नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मिश्रा आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस तरह का प्यार और सहयोग आपका हमें मिला है, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। आपको स्वास्थ्य, सेहतमंद और सुंदर रखने की श्रृंखला में हमने शुरू की थी एक सीरीज़ जिसमें बताया गया है बालों के स्वास्थ्य के बारे में। आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते बाल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही बालों का असमय सफ़ेद होने के बारे में बताया है और गंजापन आने पर किस तरह बालों को लाया जा सकता है वापस, इसके बारे में बताया गया है उस वीडियो में, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ ही आपकी स्किन में किस तरह ला सकते हैं ग्लो और उसे कर सकते हैं ब्राइट, इसके बारे में बनाया गया है वीडियो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। परंतु ब्यूटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं और आती है बहुत सारी बीमारियाँ। इन बीमारियों को किस प्रकार दूर करें, इसके बारे में बताया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखकर और अपना कर आप अपने बॉडी के 95% बीमारियाँ ठीक कर सकते हो, जिसका पार्ट 1 पहले ही हमने बता दिया है। ये है पार्ट 2, जिसको आप पूरी तरह से अवलंब करोगे तो बहुत ही जल्दी आप हो जाओगे डिजीज़ फ्री। चाहे वह कोई भी डिजीज़ हो, उसका मेन कॉज होता है बॉडी में गंदगी का जमा होना। जब हमें नेचर माँ की कोख में भेजती है तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होता है। बाद में प्रदूषण के कारण, आजकल के खान पान की आदतें के कारण और साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक करने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है बीमारियाँ। यह बीमारियाँ कोई भी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड से लेकर COPD, PCOD, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, यह सारी बीमारियों की जड़ होती है बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिन। पहले समझते इस बात को कि क्यों जमता है बॉडी में टॉक्सिन। आजकल की मॉडर्न इरा में हम कर रहे हैं दिन ब दिन प्रगति, बहुत सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं और साथ में हमारे डिजिटल प्रगति के साथ ही होते जा रहा है पॉल्यूशंस, और यह पॉल्यूशंस हमारे सांस लेने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और ख़राब करता है बॉडी के सिस्टम को। साथ में खाने पीने की आदतें हो गई है चेंज, सोने की आदतों में आ गया है चेंज। लोग 8 घंटे की नींद प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, काम की भागम भाग में नींद के घंटे हो गए हैं कम। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जमा कर रहा है टॉक्सिन, और यह टॉक्सिन ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है हर डिजीज़ को बनाने में। तो इस टॉक्सिन को किस तरह निकाला जाए बॉडी से, चलिए आइए हम समझते हैं इस प्रोसीजर को, जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन समझने से पहले समझते हैं कि ये गंदगी जाती कैसे है और यह डिजीज़ को उत्पन्न कैसे करती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है और यह रहा उसका आंसर। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम खाना खाते हैं, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। यह चबाकर हमारे बक्कल कैविटी से आता है हमारे फूड पाइप में, फूड पाइप से ये जाता है स्टमक में, और स्टमक में ये धीरे धीरे करके मूवमेंट से आगे बढ़ता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यह लार्ज इंटेस्टाइन्स में एक पतली सी झिल्ली होती है। यह झिल्ली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे गट हेल्थ के लिए। इंटेस्टाइन की यह झिल्ली होती है काफ़ी पतली। यह कितनी पतली है, इसे अगर आपको जानना है तो 1 मीटर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 करोड़ से। उसके बाद आंसर जो आएगा वह आंसर रहेगा 0.9 × 0 दैन 2। इतनी पतली होती है यह झिल्ली। परंतु इस झिल्ली के पीछे होता है विलाय, यानी हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जो कि हमारे आंतों में जो फाइटोन्यूट्रिशंस है उन्हें एब्सॉर्ब करता है और पहुंचाता है ब्लड में। जो भी हेल्दी न्यूट्रिशंस होते हैं वह तो ब्लड में जाते ही है, परंतु अगर सोचिए कि कहीं अगर इस झिल्ली में किसी भी कारण से छोटा सा छेद आ जाए तो टॉक्सिन भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं और यह टॉक्सिन हमारे ब्लड में जाते हैं इस झिल्ली के लिए। लेकिन डरिए मत, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि नेचर ने हमें बनाकर दिया है वहाँ पर एक सिस्टम जो कंटिन्यू करती है रिपेयरिंग का काम। इसे कहते हैं इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट सेल।
यानी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे कहते हैं IEL। यह हमेशा रिपेयर करती रहती है हमारे इंटेस्टाइन को। जहाँ भी कोई किसी टाइप का टॉक्सिन जमा हो वहाँ से उसे रिमूव करती है और अच्छे लेयर वहाँ पर बना देती है। परंतु इन्हें भी काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है और इसे समझने के लिए काफ़ी सारे क्लिनिकल रिसर्च हो गए हैं कि किस तरह IEL को हम हेल्दी बनाएं ताकि वह हमारे इंटेस्टाइन को रख पाए साफ। इसके लिए डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने बहुत अच्छी स्टडी की है और क्लिनिकल रिसर्च से साबित किया है कुछ ऐसे फूड्स जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इन सैनिकों के लिए। तो वो फूड क्या है ज़रूर जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही ब्लड में ये फाइटोन्यूट्रिशंस एब्सॉर्ब हो जाते हैं, यह फाइटोन्यूट्रिशन घूमते हुए ब्लड में अगर यह अच्छे न्यूट्रिशंस है तो अच्छा और हेल्दी ब्लड हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। परंतु अगर इसके साथ एब्सॉर्ब हो गए अनहेल्दी न्यूट्रिशंस तो यह जमा होता है हमारी बॉडी में और बनाता है डिजीज़। जैसे कि अगर यह जाकर ओवरीज में जमा हो जाए तो यह बनाता है PCOD। यह जाकर अगर लंग्स में जमा हो जाए तो बनाता है COPD और अस्थमा। यह पेनक्रियास को ख़राब करेगा तो होगा डायबिटीज़। अगर यह हार्ट में जाकर ब्लॉक करे तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। जब यह गंदगी हार्ट में जाती है तो हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम हो जाता है जागरूक और यह सिस्टम हमारे सबसे बड़े हेल्थ वर्कर यानी WBC को करता है, ज़्यादा फॉर्म में बनाता है। हमारे WBC और इन टॉक्सिन में होती है एक लड़ाई। अगर WBC हार गए तो हमारे बॉडी में वायरल फीवर से लेकर सिर दर्द से लेकर एसिडिटी, गैसेस ऐसी तकलीफ हो सकती है। परंतु अगर यह जीत गए तो डबल बन जाता है WBC और ओवर रिएक्ट होने के कारण हमें हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले डिजीज़ जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आप समझ गए हो इस लेयर का इम्पोर्टेंस और हमारा गट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बीमारियों को बनाने में और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में। तो अगर हम एक अच्छा और हेल्दी लेयर्स के लिए IEL को सपोर्ट करें तो बहुत ही जल्द हम हो जाएंगे टॉक्सिन फ्री, क्योंकि जैसे जैसे ये जो कचरा पड़ा होता है यह जलते जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी बॉडी के लिए और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम डिजीज़ से हो जाएंगे फ्री। तो किस प्रकार देखते हैं इस वीडियो में। यह जो टॉक्सिन है यह हमारी बॉडी में कंटिन्यू इसकी परत जमती रहती है। जैसे आपने कभी कोई 30 साल पुराना पाइप देखा होगा कि पानी का यह पाइप कितनी गंदगियों से भरा होता है, उसी प्रकार हमारी इंटेस्टाइन में जम जाती है गंदगी और धीरे धीरे यह गंदगी एब्जॉर्ब नहीं होने देती है फाइटोन्यूट्रिशंस को और इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो किस तरह इस फाइटोन्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब करने के लिए हमें इस झिल्ली को साफ़ करना है, समझते हैं इन 3 उपायों से, जिससे हमारी यह जो अंदर की झिल्ली है यह पूरी तरह हो जाएंगी साफ़, यानी हमारी गट हेल्थ हो जाएंगी प्रॉपर। आयुर्वेद के संहिताकारों ने स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया है कि शरीर की सफाई यह एक दिन नहीं रोज़ रोज़ होनी चाहिए और इसके लिए बताया गया है दिनचर्या। दिनचर्या यानी हम दिन भर में क्या क्या खाए पिए और किस तरह का आहार विहार और आचार करें ताकि हमारा शरीर रहेगा स्वस्थ। इसमें से एक पार्ट हमने बताया हमारे पहले वाले वीडियो में, जिसमें बताया गया डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है गले के ऊपर के भाग से। सेकेंड थिंग आचार्यों ने बताया है ऋतुचर्या, यानी प्रत्येक ऋतु के अनुसार किस तरह का आहार और विहार रहना चाहिए। इसके लिए हमने बनाया है वीडियो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे भी आप ज़रूर अपनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में बताया गया है इस तरह कंटिन्यू गंदगी जमती रही तो यूज़ करना चाहिए पंचकर्मा, जो कि यह नाम आपने काफ़ी सुना होगा पंचकर्मा। एक्चुअली में पंचकर्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेशेंट की तरफ से। यह किसने करना चाहिए, कब करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे एक डिटेल वीडियो जिसमें बताया जाएगा। परंतु यहाँ हम बता रहे हैं आयुर्वेद में बताए होते हैं 5 कर्म, जिससे शरीर में अगर दोष ज़्यादा प्रकोपित हो गए हैं
तो ये 5 कर्मों को करके आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। पहला कर्म है वमन, दूसरा कर्म है विरेचन, तीसरा कर्म है बस्ती, चौथा नस्य और 5वां रक्तमोक्षण। इन 5 वे से शरीर की सफाई की जाती है। दोष, रोगी का बल, उसकी अवस्था और ऋतु की अवस्था, इन सबको देखकर यह डिटॉक्सिफिकेशन आप अपने नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर में जाकर ज़रूर करवा सकते हैं। परंतु अगर आपके पास है वक्त की कमी और आपको करना है डिटॉक्सिफिकेशन, तो यह जो 3 मेथड बताया है उसे ज़रूर कीजिए। इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है हमारे पेशेंट पर हमने। इस डिटॉक्सिफिकेशन का पहला मेथड है उपवास, यानी कि फास्टिंग। उपवास हर पर्सन ने करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है जैसा एक वक्त वह एक ही काम कर सकती है, या तो वो अनाज को पचाती है या फिर बॉडी को क्लिनजिंग करती है। दोनों काम एक साथ नहीं करती है। तो अनाज को पचाने के लिए उसे प्रॉपर घंटे दीजिए और प्रॉपर समय दीजिए उसे क्लीनिंग के लिए। जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल है और उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वह पेशेंट चेक करके जब चले जाते हैं तो सफाई कर्मी आकर उस जगह की सफाई कर लेता है और उसे गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। उसी तरह हमारी बॉडी को एक वक्त पचने के लिए समय दीजिए और दूसरा वक्त क्लींजिंग के लिए समय दीजिए, परंतु यह समय होना चाहिए 12 घंटे का। 12 से इसे आप 16 घंटे तक के कर सकते हो। यह किस प्रकार करना चाहिए, इस वक्त क्या खाना पीना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यह मेथड ज़रूर अपनाएं, इससे आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। साथ में आपके अंदर जो टॉक्सिन है वह जल जाएगा और आप बन जाएंगे हेल्दी और एनर्जी से भरपूर। तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। सेकेंड और इम्पोर्टेंट मेथड है बस्ती। बस्ती यानी गुदा मार्ग से दवाइयों को अंदर इंसर्ट करना। यह बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है। यह आपके आसपास के पंचकर्म सेंटर में जाकर आप करवा लीजिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। परंतु अगर आपको इसे घर पे करना है तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमने हमारे पेशेंट पे ट्राई किया है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। आपको लेना है एक एनिमा पॉट। यह पॉट आपको आपके नज़दीकी फार्मेसी में मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। इस पॉट को आप लीजिए और इसको 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आपको लेना है 2 लीटर पानी, जिसको अच्छे से उबाल आने दीजिए और उसे पूरा ठंडा होने दीजिए। जो पार्ट होता है जिसमें पानी भर के रखना पड़ता है उसे ऊंचाई पर रख लीजिए और आप एक चटे डालकर लेट जाइए। उसके साथ जो पाइप लगा होता है उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाइए और वह गुदा मार्ग से आप खुद ही इंसर्ट कर सकते हो। 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा पानी आपके रेक्टम में चला जाएगा और उसके बाद आप उठ जाइए और थोड़ा घूमने टहलने लग जाइए और पेट के उस भाग पर धीरे धीरे से हल्की हल्की मसाज कीजिए। और कुछ देर बाद जब आप मोशन को जाओगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि बहुत सारी गंदगी जो अंदर पड़ी हुई थी पूरी की पूरी निकल गई है बाहर, और आप खुद को महसूस करेंगे काफ़ी रिलैक्स। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। इसे जिस विधि से बताया है उसी विधि से कीजिए और आप काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे काफ़ी रिलैक्स। काफ़ी दिनों से पड़ी हुई गंदगी हो जाएंगी पूरी तरह साफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ज़रूर होगा कि इसे कितने दिन करना है। इसे करना है हमें 21 दिन तक के रोज़ाना। कब करना है? तो सवेरे खाली पेट पर करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। या आपको सवेरे टाइम नहीं मिलता है तो दिन में खाने और इसके बीच में 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखकर इसे आप कर सकते हो। इसे 21 दिन तक के रेगुलर करना चाहिए और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन डिसाइड कर लीजिए और उस दिन ज़रूर कीजिए यह पानी वाली बस्ती। तीसरा और उतना ही महत्वपूर्ण उपाय है वमन चिकित्सा। वमन यानी जो दोष प्रकोपित हुए हैं उन्हें मुंह से निकालना, यानी सिंपल लफ्ज़ों में कहे
तो वमन का मतलब होता है उल्टी करवाना, और यह करवाने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके सिर में दर्द है, तो ज़रूर कीजिए यह सद्यो वमन, जिसको सद्यो वमन यह शब्द हमारे आधुनिक आचार्यों ने दिया हुआ है। क्योंकि आयुर्वेद में वमन की प्रोसीजर में पहले घी तेल पिलाया जाता है और उसके बाद वमन करवाया जाता है। परंतु अगर आपके पास वक्त की है कमी, तो यह सद्य वमन भी बहुत लाभकारी है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने हमारे पेशेंट पर देखे हैं। आपको बहुत ही सिंपल प्रोसीजर करना है। 10 ग्लास कुनकुना पानी लीजिए। जब यह कुनकुना हो जाए, उसमें डालिए 1 चम्मच नमक, और इस पानी को आपको सवेरे खाली पेट पर लेना है। आपको इस पानी को, और आपको 2 से 3 मिनट के बाद आपको हो जाएंगी उल्टी। और अगर आपको उल्टी नहीं हुई तो मिडल फिंगर डाल के गले में घुमा लीजिए और उल्टी कर लीजिए। 2-3 बार पिया हुआ पानी पूरा निकल जाएगा और आप महसूस करोगे बहुत ही रिलैक्स, क्योंकि डायफ्राम की ज़्यादा हलचल के कारण इंटेस्टाइन हो जाती है नॉर्मल। साथ ही स्टमक में जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं वह भी साफ़ हो जाते हैं और बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह सद्यो वमन, इसे ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने जाना हमारा खाना किस तरह पचता है, और साथ में उसमें गंदगी क्यों जमा होती है, और इस गंदगी को निकालने के 3 सबसे बेस्ट उपाय। परंतु यह 3 उपाय करके आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करना ही है, और साथ में जो लोग रिवर्सल प्रोग्राम में कराना चाहते हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, इनको अगर आप रिवर्सल प्रोग्राम के साथ करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लीजिए और उसके बाद शुरू कर दीजिए आपका रिवर्सल प्रोग्राम, जिसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे और आप हो जाओगे डिजीज़ फ्री। परंतु यह प्रोसीजर करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन की बेस्ट प्रोसीजर चाहिए तो सबसे अच्छा है पंचकर्मा, उसके बाद यह 3 मेथड। और अगर यह भी आप नहीं कर सकते हो तो डिटॉक्सिफिकेशन को और इजी बनाने के लिए हम लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द नया वीडियो, उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल टेक्निक में बताया जाएगा कि बॉडी को किस तरह डिटॉक्सिफाई करें। और यह बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उसे आप ज़रूर देखना। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आपको डिजीज़ से फ्री होना है। कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित डिजीज़ हो, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, COPD, PCOD, गॉल ब्लैडर में पथरी होना, इन सारे डिजीज़ को पूरी तरह ठीक हो जाते हैं इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर के बाद। तो ज़रूर कीजिए यह डिटॉक्सिफिकेशन और अपने परिवार के साथ एक लंबी और अच्छी आयु ज़रूर बिताइए। साथ में यह वीडियो उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिटॉक्सिफिकेशन की। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।